सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और आज इस क्लास में जो आपका 12th क्लास में चैप्टर स्टार्ट है अवकलज के अनुप्रयोग, इसकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट और दूसरी एक्सरसाइज भी लगभग उसके कंप्लीट होने के चांस हैं। अब एक या दो लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसका कि क्वेश्चन नंबर आपके 11 तक के कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है आपका जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में बोर्ड में, मतलब 3 तो है ही, हर एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन, और इसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अब जब तुम हर क्वेश्चन को करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कम से कम आपको तैयारी जरूर करनी है घर पे, ठीक है। तो इसी क्रम में आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से फलन 0 और π/2, 0 और π/2 ये ओपन ब्रैकेट होता है, और अगर लॉन्ग लगाते हैं तो क्या होता है क्लोज ब्रैकेट, पर निरंतर हासमान है। तो हमें बताना ये दिए हुए A, B, C और D, इस पे से किन पर हासमान है फलन। तो ये 4 क्वेश्चन है इसमें, और सभी के लिए फलन है, बोलिए सभी के लिए ये इंटरवल है 0 to π/2, फलन ये है। तो बताना है किस किस पर हासमान है, ठीक है। तो आप जानते हो हासमान का मतलब क्या होता है। यदि f' की वैल्यू नेगेटिव है तो हासमान होता है, और f' की वैल्यू से बोलते हैं प्रवणता। यदि आपकी धनात्मक है तो फलन क्या होता है आपका वर्धमान, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालते हो f'। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं ए में आपको fx की वैल्यू दी हुई है cos x, ठीक है। अब आप सबसे पहले ज्ञात करते हो अवकलन, तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको इन क्वेश्चनों में जरूरी नहीं है ये लाइन लिखी जा, आप डायरेक्ट अवकलन कर सकते हो। तो बोलिए f'(x), तो आप d/dx करोगे cos x, और cos x का क्या अवकलन होता है, बोलिए क्या होता है cos x का अवकलन। cos x का होता है माइनस के sin x, ये आपका अवकलन है। अब आप बताइए यदि आप 0 और π/2 के बीच की वैल्यू, यानी कि 0 और π/2 का मतलब होता है 90, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं। 0 और π/2 कहते हैं हम कितना 90 डिग्री, और 0 90 के बीच की ली जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये आपका ओपन इंटरवल है, तो 0 और 90 के बीच की लोगे। तो बताइए 0 और 90 के बीच के यहां पे कोई भी वैल्यू रख के देख लो आप, यहां पे आप 60 रखो, 30 रखो, 50 रखो, कोई भी वैल्यू रखो, ये सदैव कैसी होगी नेगेटिव। मान लो आप समझो आप 30 रख रहे हो, sin 30 का मान क्या होगा 1/2, तो बोलो प्लस का आएगा माइनस का, माइनस है शुरू में, ठीक है। तो माइनस ही होंगे, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। आप रखो 45 रखो, sin 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, माइनस स्टार्टिंग में है। तो आप 0 और π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे, तो बताइए f'(x) कैसा होगा सदैव आपका, कैसा होगा सदैव ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये माइनस में है। क्लियर है सभी के? आप रखकर दिखा सकते हो एक कुछ भी वैल्यू आप मान लेते हो, आप दिखाते हो, रख के दिखा दो कि हम लेते हैं यदि x = 30 डिग्री, तो रखिए f'(x) क्या आएगा आपका 30 डिग्री पर क्या आएगा, बोलिए माइनस sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होगी, बोलिए 1/2। यानी कि कोई भी वैल्यू रखोगे ये नेगेटिव ही होगा 0 और π/2 के बीच। इंग्लिश की तरफ अब आप लिखोगे सिंस f'(x) ऑलवेज लेस देन 0 है, क्या है लेस देन 0,
यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, ऋणात्मक है ना। 0 x बिलोंग्स 0 to π/2 के लिए ये सदैव ऋणात्मक आती है, लेस देन 0 आती है। तो फलन की प्रकृति कैसी होगी बोलिए, हार्समान होगा फलन। क्या होगा, इस ये फलन cos x आपका हार्समान होगा। अतः फलन हार्समान होगा। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है आपका कंप्लीट होगा। cos x फलन इस इंटरवल के लिए हार्समान है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है जो बी पॉइंट है, उसमें आपको दिया है फलन है cos 2x। तो इसका आप अवकलन कीजिए, एफ डैश एक्स बराबर d/dx cos 2x। और cos 2x का अवकलन क्या होता है, cos x का क्या होता है, माइनस के sin x। और फिर 2 का करोगे तो -2 sin 2x होगा। ये आपका अवकलन है। अब आप इसमें कोई वैल्यू रखिए, 0 और π/2 के बिटवीन कोई वैल्यू रखोगे, क्या देखोगे बोलो आप। चलो रख देते हैं 30 डिग्री, तो रखना, ये तो रख के देख रहे हैं हम। -2 sin 2 × 30 और 30 दूनी क्या होते हैं 60। तो माइनस के साइन 60 की वैल्यू क्या होगी बोलिए, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो कैसी आएगी बोलिए, नेगेटिव। कैसी आएगी, ये नेगेटिव ही होगी। क्लियर है। यानी कि आप क्या देखते हो, जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो इस इंटरवल पर किस प्रकार की निकल के आती है, ऋणात्मक। यानी कि एफ डैश एक्स वो लेस देन 0 आती है इस फंक्शन के लिए। क्या, x बिलोंग 0 to π/2 के लिए। बोलिए फलन की प्रकृति कैसी होगी, कैसी होगी फलन की प्रकृति, हार्समान होगी, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू ऋणात्मक है। अतः फलन हार्समान होगा। ये आपका बी पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद इसके सी पार्ट में क्या है, cos 3x। तो आप देखोगे जो सी पार्ट है उसमें एफ एक्स की वैल्यू है cos 3x। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बोलिए, cos x का अवकलन माइनस साइन x, और फिर 3x का आप अवकलन करोगे 3, तो क्या होगा -3 cos 3x। ये आपका निकल के आता है। अब आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, सॉरी साइन 3x क्या होता है, cos का साइन 3x। अब इसमें कोई वैल्यू पुट करो, आप करके देखिए। एफ एक्स की वैल्यू कोई पुट कीजिए 0 to π/2 के बिटवीन। मान लो आपने यहां पे 30 डिग्री रखते हो, मान लो 30 डिग्री रखा, तो 30 × 90, 30 क्या होंगे 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, और 1 का मतलब माइनस में आएगा, ऋणात्मक होगा। समझो, मान लो आपने यहां 45 रखा, 45, तो 45 × 135, और साइन प्लस क्या होगा, साइन 90 प्लस कुछ होगा तब भी नेगेटिव आएगा भाई। 90 साइन 90 प्लस से कॉस टर्म बदलता है। मान लो आपने यहां 60 रखा, और 60 कितने होंगे 180, कितने होंगे 180, और 90 + 90, ठीक है। मान लो आपने यहां पे कोई और वैल्यू रखी, तो यहां पर ये आप क्या देखोगे, कहीं पर तो ये माइनस में जाएगा और कहीं पर ये प्लस में जाता है। यानी कि ये कहीं पर वर्धमान होगा और किसी पर क्या होगा, ये हार्समान होगा, जब वैल्यू बढ़ाते जाओगे आप।
तो कहने का मतलब है इसकी जो वैल्यू है ये कुछ फलनों पर x के कुछ फंक्शन पर ये धनात्मक होगा और कुछ फंक्शन पर क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा, ये फंक्शन 0 और π/2 के बीच। तो इसकी वैल्यू ये न तो धनात्मक होगा और न ही ऋणात्मक होगा आपका इस कंडीशन में। अतः आप कहोगे कि f डैश x अंतराल 0 to π/2 पर कुछ, है ना, कुछ पर क्या होगा, कहीं पर वर्धमान होगा और कहीं पर क्या होगा, पर कहीं वर्धमान होगा और कुछ स्थानों पर क्या होगा, कुछ स्थानों पर ह्रासमान होगा। तो आपने क्या, कुछ पे वर्धमान आएगा, कुछ पे ह्रासमान आएगा, कुछ पे धनात्मक आएगा, कुछ पे, तो फलन ना तो ह्रासमान होगा ना ही, जब दोनों होते हैं तो ना तो ह्रासमान होता है ना ही वर्धमान होता है। अतः फलन न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। तो ये आपका जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका जो डी पार्ट है उसे देखते हैं, और डी में आपको क्या दिया हुआ है, f(x) आपका है 10x। क्या है, 10x। 10x का आकलन कीजिए, क्या हो जाएगा, sec²x। और आप जानते हो इसे तो भूल ही जाओ, बताओ क्यों, जब स्क्वायर हो कोई भी, अगर घात आपकी सम संख्या है तो सदैव क्या होता है, धनात्मक ही होता है, होता नहीं होता है भाई। यहां पे अगर sec(x) की वैल्यू माइनस में भी आती है तो स्क्वायर होने के कारण माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऑलवेज क्या होगा, धनात्मक होगा। तो f(x) की वैल्यू सदैव कैसी आएगी आपकी, धनात्मक होगी, यानी कि f(x) ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अतः फलन क्या होगा आपका, वर्धमान होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसे नोट्स कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। इसमें भी आपको दिया हुआ है कि ये अंतराल दिए हुए हैं और इन अंतरालों में ये जो f(x) फलन दिया हुआ है पर निरंतर ह्रासमान है। किस पर ह्रासमान है ये बताना है, या अगर इनमें से किसी पे भी ह्रासमान नहीं है तो आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं, बताना है आपको। ठीक है, तो इसने याद कर लो कुछ, याद कर लो कुछ। वहां मेज तोड़ने लग रही है, पता नहीं यार ये खाएगी तोड़ तोड़ के, हैं आप मेज ने तो ऐसे पोत दे, पता ना कहा करके मेज, सारी मेज पुती पड़ी है, सब पर नाम लिखे हुए हैं, सारी मेज ऐसी पुती पड़ी हैं। वो तो मैंने कह के पेंट करूं जब जब काम चले, पता ना मेज पे सुई लिख के यही पशु पड़े हैं मेज पे ही। इतनी कॉपी में कुछ नहीं लिखा मिलेगा, कॉपी पे नहीं मिलेगा कुछ भी लिखा हुआ, सारा किस पे लिखा हुआ मिलेगा, मेज पे। पता मेज ले जाएंगे ठा के बोर्ड में। हाँ देखो इधर, अब आपके पास जो फंक्शन है वो है x की 100 प्लस sin x माइनस 1, ये फलन है। तो सबसे पहले क्या करते हो आप, सबसे पहले आप करते हो अवकलन। तो x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप x के सापेक्ष बोलिए f(x) d/dx आप करोगे x की 100 प्लस sin x माइनस 1, f(x) बोलिए x की 100, x की n से n, x की n माइनस 99 हो जाएगी। sin x का क्या होता है, cos x, और 1 का क्या होता है, 0। अब आप चेक कीजिए, पहले के लिए a के लिए चेक कीजिए,
बोलिए ए में क्या है, 0 to 1 के बीच की संख्या रखो कोई भी, यानी कि इस कंडीशन में x की वैल्यू जो आपकी x की वैल्यू 0 से तो ज्यादा होगी और 1 से क्या होगी, कम। कोई वैल्यू पुट कर सकते हो आप, 1 से कम 1/2, कोई भी वैल्यू रख के देख लो। आप क्या देखोगे, जब यहां 1/2 रखोगे धनात्मक ही होगा, यहां पे cos 1 का वैल्यू भी धनात्मक ही आएगी, 1 रखोगे तो cos 1 की वैल्यू धनात्मक ही होगी। भाई cos में 90 तक कोई भी रखो धनात्मक ही होगी, तो ये भी धनात्मक होगा। अगर 1 से कम रखोगे कोई वैल्यू, यहां भी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक होगा। यानी कि f' की वैल्यू इसके बिटवीन सदैव कैसी आएगी, आपकी धनात्मक होगी। यानी कि f' जो है ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। कोई वैल्यू आप रख सकते हो। तो अतः 0,1 पर फलन क्या होगा, बोलिए वर्धमान होगा। ये आपने लिखा कि इस अंतराल पे तो आपका फलन वर्धमान है। अब आप देखोगे जो सेकंड है बी, और बी में आपका क्या है, π/2 से पाई के बीच, π/2 90 और 180 के बीच कोई वैल्यू रखो आप। तो बोलिए f' यानी कि 0 जो ये वैल्यू होगी पाई से कम होगी और π/2 से क्या होगी, अधिक होगी आपकी x की वैल्यू। ठीक है, ये लिमिट होंगी इसके लिए। अब आप यहां पे रख के देखिए, बताइए इस कंडीशन में f(x) आपका धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, बोलिए। कोई वैल्यू आप रख के देख लीजिए, π/2 और पाई के बीच की कोई भी रख के देख लीजिए। भाई कोई भी रखोगे यहां पे पाई के धनात्मक ही होगा ऑलवेज, और ये कोई भी आएगी वैल्यू कम ही आएगी 100, तो ये बचेगा आपका धनात्मक ही होगा सदैव। क्यों, यहां पे आप 120 भी रखोगे, मान लो cos का 120 भी आप रखोगे, ठीक है, तो वो आपका कुछ भी आए माइनस में भी आएगा, लेकिन ये 100 है, ये 100 गुना है, तो इसका मतलब ये सदैव ये बचेगा, ये ज्यादा होगा, और इसके ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, ये धनात्मक होगा। तो उस कंडीशन में भी आपका f'(x) क्या होगा, सदैव धनात्मक ही होगा, और धनात्मक होने के कारण f'(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अतः π/2 से पाई पर फलन क्या होगा, बोलिए वर्धमान होगा। इस पे भी आपका फलन वर्धमान है। अब जो थर्ड पार्ट है उसे देखते हैं सी, और सी में क्या है, 0 to π/2। आप चेक कीजिए, 0 और π/2 में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2, कुछ भी रख लो, 30 रख लो, 45 रख लो, 60 रख लो, कोई भी रख के देख सकते हो। यहां पे तो कुछ भी रखो आप, तो धनात्मक ही होगा x की वैल्यू, है ना। है भाई, यहां पे आप 30 रखो, 60 रखो, धनात्मक ही आएगा इतना, और यहां 30 रखना धनात्मक होगा। तो इस कंडीशन में भी f'(x) की वैल्यू आपकी क्या होगी, धनात्मक होगी, और धनात्मक होने के कारण f'(x) ग्रेटर देन 0। अतः 0 to π जो अंतराल है पर फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो आप क्या देखते हो कि ए, बी और सी तीनों पर फलन क्या है, वर्धमान है। क्या किसी पे हासमान आया है, जबकि क्वेश्चन पूछा था हमें वो बताना है फलन जिस पे निरंतर हासमान होगा। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। इसमें से कोई भी हासमान नहीं है, तो डी इसका आंसर है, इनमें से कोई भी हासमान नहीं है। तो आप नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है कि ये जो आपका 14 क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ए का मान बताना है आपको, जिसके लिए अंतराल ये अब आपका कैसा, अब तक आपने देखा था ओपन, अब आपका क्या है यहां पे क्लोज, ठीक है, इंटरवल क्या है, क्लोज लॉन्ग ब्रैकेट।
में fx जो है निरंतर वर्धमान है, और निरंतर वर्धमान के लिए आपको बताना है a की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो आपको fx दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, इसका अवकलन कीजिए। f डैश x बराबर 2x प्लस a। अब क्योंकि आपको ये ब्रैकेट है तो अब आपके लिए क्लोज ब्रैकेट है, तो आप लिखोगे कि इस तरह से लिख सकते हो उसके 1, 2 पर न्यूनतम मान क्या होगा बताइए। अगर न्यूनतम मान आप निकालो, क्योंकि न्यूनतम मान रखोगे तभी आप a की वैल्यू निकाल पाओगे, तो न्यूनतम मान आएगा किस पर, 1 पर, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है तो 1 से स्टार्ट होगा। उसमें क्या होता था, बीच के लेते थे। अगर आपका ये है तो आप बीच के लेते थे, इसमें ये क्लोज है तो 1 न्यूनतम मान होगा और 2 पे क्या होगा आपका अधिकतम मान। तो यानी कि न्यूनतम मान निकालना चाहो अगर आप, तो न्यूनतम मान क्या होगा बोलिए, f डैश किस पर निकालोगे 1, और वो क्या होगा बोलिए, f डैश 1 पर क्या होगा, यहां पर x के स्थान पर 1 रखिए, तो क्या होगा 2 × 1 प्लस a, तो ये निकल के आएगा f डैश 1 आपका क्या 2 प्लस a, ये आपका होगा। लेकिन हमें दिया हुआ है कि इस पर जो प्रदत्त फलन है वो निरंतर क्या है, वर्धमान है। ये हमें दिया हुआ है कि फंक्शन fx अंतराल क्या है बोलिए 1, 2 पर वर्धमान है, ये हमें दिया हुआ है। तो जब बोलिए वर्धमान है तो वर्धमान के लिए क्या होता है, f डैश x जो है वो ग्रेटर देन होता है किसके, 0 के, वो ग्रेटर देन किसके होता है, 0 के। और f डैश x की वैल्यू आपने निकाल ली है, क्या है बोलिए 2 प्लस a ग्रेटर देन 0, तो बोलिए ये रखे माइनस, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास -2। तो जो a की वैल्यू है वो क्या है, a का मान -2 है। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट होता है, इसे नोट्स कीजिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें कि आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए -1, 1 से ऐसे युक्त अंतराल में i हो, तो सिद्ध कीजिए i में fx x प्लस 1/x से प्रदत्त फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो आप देखते हो सबसे पहले तो आपको जो आपका fx फलन है उसका आपको क्या करना होगा, अवकलन। और वर्धमान के लिए fx की वैल्यू -1 और 1 तक क्या होनी चाहिए, धनात्मक, ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है fx और fx की वैल्यू है x प्लस 1/x, इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप देखोगे f डैश x बराबर d/dx, ये अपॉन में x है, प्लस की 1 है x की, जब इसे आप अंश में ले जाओगे तो ये किसकी हो जाएगी, -1। तो f डैश x बराबर बोलिए x का अवकलन क्या होता है 1, और x की n का पावर हो जाएगी n x की n -1। ठीक है, ठीक है, तो f डैश x बराबर 1 माइनस ये माइनस के 2 बटे में आके हो जाएगी प्लस की 2। क्लियर, जिसे आप क्या लिख सकते हो, f डैश x बराबर लघुत्तम x स्क्वायर, और एलसीएम लेने के बाद x स्क्वायर की गुणा किस में होगी, 1 में, तो आप लिखोगे x स्क्वायर -1। f डैश x बराबर a की 2, इसको क्या लिख सकते हो आप, x की भी 2 है और 1 के ऊपर तो आप कितनी भी पावर चढ़ा लो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो बोलिए a की 2 माइनस b की 2 के क्या गुणनखंड होते हैं, बोलिए a प्लस b a माइनस b अपॉन x स्क्वायर, ये आया है आपका fx।
अब आप इसको किसके इक्वल रखते हो? 0 0 इक्वल x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई 0, x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल 0। यहां से x की वैल्यू -1 और यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आती है? 1। यही होगी। अगर आप इन्हें लाइन पे शो करोगे तो -∞ टू +∞, -1 और +1। ठीक है, तो आप इसके अगर अंतराल देखते हो तो इसके अंतराल क्या निकल के आते हैं? अंतराल होंगे -∞ टू -1 और ये दिया हुआ है -1 1। ठीक है, और इसमें आपको दूसरा अंतराल क्या होगा? 1 टू ∞। आप इन सभी पर चेक कर सकते हो। जब आप इन सभी पर चेक करोगे तो आप बताओगे कि हमें निकालना है वर्धमान या ह्रासमान। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है f प्लस x आपने निकाला हुआ है। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो फलन की प्रकृति आपको पता लग जाएगी कि क्या है प्रकृति। तो आपके पास मैंने आपको बताया है ये आपके पास क्या होता है x, ये क्या होता है आपके पास अंतराल, ये क्या है आपके पास अंतराल के बाद में लिखते हो f डैश x, जिसकी वैल्यू क्या थी आपके पास? बोलिए x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन में क्या है? एक्स स्क्वायर। और यहां पर लिखते हो फलन की प्रकृति। ये होती है आपकी फलन की प्रकृति। तो आप क्या देखोगे? देखिए ये तो एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर की टर्म तो ऑलवेज क्या होती है? प्लस में ही होती है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखते हो -∞ टू -1, माइनस की वैल्यू ये तो माइनस ये और माइनस ये और 1 से कम रखनी है, तो बताइए क्या आएगा? ध्यान से देखो, मान लो आप -3 रख रहे हो, 1 से कम, -1 से कम, क्योंकि यहां पे जो अंतराल है -∞ टू -1 है, तो x की वैल्यू होगी लेस देन -1 और माइनस से कम क्या होंगे? -1 से कम -2 -3 -4। क्लियर? अगर आप देखो ये तो पॉजिटिव ही होगा आपका। क्या होगा? ये तो आपका पॉजिटिव होगा अपॉन में ऑलवेज। बोलिए -3 1 -2 1, माइनस के बचेंगे, ये माइनस आएगा आपका, और यहाँ पे माइनस के ऑलरेडी माइनस के 2 और -1, ये भी आपका माइनस आएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है आपका? प्लस, और प्लस अपॉन प्लस इक्वल टू प्लस, यानी कि f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि आपने देखा इसकी वैल्यू सदैव धनात्मक होगी। तो बताइए फलन की प्रकृति कैसी होगी? बताइए, अगर धनात्मक आता है तो फलन क्या होता है? निरंतर वर्धमान होता है। निरंतर वर्धमान होता है फलन यदि f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आती है। क्लियर? अब हम जो दूसरा फलन है किस पर चेक करते हैं? 1, पे चेक करिए, इसे छोड़िए अभी। 1, पर आप चेक करिए, जहां पे x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी? 1 होगी। ग्रेटर देन क्या होती है? 1। 3 4 5 6 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, अरब, खरब, कुछ भी रखो। तो रखिए, हम रखते हैं 2 3 4, 3 रखते हैं। चलो देखिए, अपॉन का था आपका एक्स स्क्वायर है, प्लस ही होगा, कुछ भी हो। ठीक है, और यहां पर क्या देखते हो? यहां पर 3 रखो, 3 + 3 4, यानी कि प्लस का आएगा। यहां पर 3 - 1 1, प्लस का आएगा। तो आप क्या देखते हो? बताइए, प्लस ही होगा, यानी कि धनात्मक आएगा आपका। और जब धनात्मक आएगा तो f डैश x की वैल्यू आपकी सदैव कैसी होगी? पॉजिटिव होगी।
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो बोलिए फलन की प्रकृति कैसी होगी? निरंतर वर्धमान। अब आपने क्या देखा कि माइनस इंफिनिटी से -1 वर्धमान, 1 से इंफिनिटी भी वर्धमान, तो फलन सदैव -1 और 1 के बीच भी क्या होगा? वर्धमान ही होगा। क्लियर है? अगर इनमें से कोई सा भी एक वर्धमान और एक ह्रासमान होता तो फलन न तो वर्धमान होता इसके बीच, ना तो वर्धमान होता, ना ही क्या होता आपका ह्रासमान होता। लेकिन दोनों कंडीशन में माइनस इंफिनिटी और -1 के बीच और 1 और इंफिनिटी के बीच फलन सदैव वर्धमान ही आ रहा है, इसलिए -1 और 1 के बीच भी आपका फलन क्या होगा? वर्धमान होगा। क्लियर? अतः आप लिखोगे -1 जो x इसमें आप कुछ भी बिलोंग्स करता है पर फलन सदैव वर्धमान होगा। क्लियर? क्योंकि आप देखते हो ऑलवेज वर्धमान ही आया है, चाहे आप माइनस इनफिनिटी -1 लो या 1 से इनफिनिटी लोगे, सदैव वर्धमान आया। यानी कि -1 है ना, माइनस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी के बीच आपने माइनस इनफिनिटी और इनफिनिटी के बीच तो रखिए, कुछ भी रखोगे सदैव फलन क्या होगा? वर्धमान। इसलिए -1 और 1 के बीच फलन कैसा होगा? आपका वर्धमान होगा। नोट्स कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सिद्ध करना है कि एफ एक्स फलन है आपका जो log sin x के इक्वल है, और 0 π/2 पे तो ये वर्धमान है, और π/2 से पाई के बिटवीन ये क्या है? ह्रासमान है। तो आपको फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर log sin x। सबसे पहले आप क्या करते हो? अवकलन करोगे और एफ डैश एक्स जिसे बोलते हैं प्रवणता निकालते हो। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d/dx log sin x एफ डैश एक्स। बोलिए log x का क्या अवकलन होता है? 1/x। ये तो आपने log का किया है, अब मल्टीप्लाई में किसको होना है? sin x, और sin x का अवकलन क्या होता है? cos x, और cos अपॉन sin क्या होता है? cot x। ये आपका अवकलन है। ठीक है, ये आपका अवकलन आता है। तो अब ये हमें चेक करना है इसके और इस पर। तो आप देखते हो ठीक है, x और क्या आपके अंतराल और इधर एफ डैश एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली है? cot x, और यहां पर फलन की प्रकृति। तो आप देखते हो जो अंतराल आपको दिया हुआ है 0 π/2 और π/2 टू पाई, ये आपके पास अंतराल है। तो बोलिए इसके लिए x क्या होगा? बोलिए x क्या होगा इसके लिए? 0 और π/2 के बीच 0 से ज्यादा है ना, 0 से क्या होगा? ज्यादा, और कम होगा π/2। इसके लिए क्या होगा? बोलिए π/2 से ज्यादा और लेस देन होगा आपका पाई, यही होगा। अब आप देखिए सबसे पहले 0 और π/2 के बीच आपकी जो वैल्यू आती है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45, 60, 75, 80। अगर मान लो 60 ही है तो cot 60 का मान क्या होगा? धनात्मक होगा।
यहां पर देखिए cot 60 का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। आपका 45 है, cot 60 का मान धनात्मक होगा, यानी कि 0 और π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में तो आते हैं 0 से π/2, तो ये सदैव क्या होगा, आपका धनात्मक होगा। कोई भी वैल्यू आप इसके बीच रखोगे तो f डैश ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका, और इसमें f डैश x की वैल्यू सदैव ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि f डैश x क्या होगा, धनात्मक होगा इस अंतराल के बीच। कोई भी वैल्यू आप रख कर देख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ भी रखो प्लस ही आएगा। तो उस कारण आपका जो फलन होगा वो क्या होगा, निरंतर, बोलिए, वर्धमान होगा। अब आइए π/2, 90 से 180 कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है आपका। ये दूसरा क्वाड्रेंट है, कौन सा है ये, द्वितीय क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी कि क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। ये सेकंड चतुर्थांश में है, उसमें क्या आते हैं 90 प्लस, एक 90 और 180 के बीच जाइए आप, 100, 150, 160, 145, 135, 120, 130, ये 90 प्लस होंगे सब। और 90 प्लस अगर आप देखते हो तो cot 90 प्लस थीटा क्या पढ़ा है आपने, बताइए। आपने पढ़ा है cot 90 प्लस थीटा अगर आप लेते हो तो -tan थीटा आता है, पढ़ा है आपने। तो आप 120 भी लोगे तो 90 प्लस 30 -30, tan 30। आप 180 से कम कोई भी वैल्यू लीजिए, आप 145 लीजिए, 35, 90 प्लस 45 tan 45, यानी कि कैसा आएगा आपका, ऋणात्मक होगा। क्लियर, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर आप रखोगे तो f डैश x की वैल्यू आपकी कैसी होगी, बोलिए, ऋणात्मक होगी, यानी कि f डैश x की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 0 होगी। और जब लेस देन 0 है तो फलन की प्रकृति क्या होती है आपकी, बोलिए, हासमान। तो फलन जो होगा वो निरंतर हासमान होगा, हासमान होगा। तो यही आपको इसमें सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 कंप्लीट होता है, इसे नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सेम 16 की तरह ही क्वेश्चन है, बस क्या हुआ है, कोसाइन के पेस पर क्या किया गया है, कॉस। तो दिखाना इस पे तो अब निरंतर हासमान होगा और इस अंतराल पर आपका निरंतर क्या है, वृद्धिमान है। तो आपके पास f(x) की वैल्यू है log cos x, इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। f डैश x बराबर d/dx log cos x। f डैश x, बोलिए, log के cos x का क्या होता है, 1/x, फिर cos x का कीजिए -k sin x। f डैश x साइन अपॉन कॉस tan x, ये आपके पास f डैश x की वैल्यू निकल के आती है। अब आपने क्या देख रहे हो, उसमें 16 में प्लस cot x है, इसमें -tan x। cot और tan एक दूसरे के भैया हैं, है या नहीं है, उल्टे ही तो है बस, ठीक है, उल्टे ही तो है। बाकी क्वाड्रेंट में लिए तो सेम वर्क करेंगे। तो आप देखते हो ये दो हैं, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, 0 to 90, 0 to 90, 0 से 90 तक के। तो बोलिए, अगर आप यहां पर जो आपका -tan x है, इसमें 0 से 90 की कोई वैल्यू पुट करिए, 30, 60, 45, इस माइनस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका, यानी कि ये तो माइनस रहना ही रहना है आपका। इसमें कोई भी वैल्यू 0 से 90 के बीच रखोगे सदैव प्लस आएगी। तो
तो माइनस प्लस माइनस होगा फाइनल, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी होगी आपकी, ऋणात्मक होगी, यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, और जब लेस देन 0 है तो फलन की प्रकृति क्या होगी आपकी, ह्रासमान होगी। तो फलन अतः फलन क्या होगा आपका, निरंतर ह्रासमान होगा। क्लियर। अब सेकंड में देखिए, ये तो माइनस है आपका। अब आप जानते हो पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश में आता है, और द्वितीय चतुर्थांश में आप क्या करते हो, 90 प्लस थीटा, और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। कोई भी वैल्यू को आप tan 120 की ओर निकालिए, tan 90 प्लस 30 माइनस कॉट 30 माइनस आएगा, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू हो, आपकी जो tan x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव ही आएगी। आएगी नहीं आएगी, जैसे कि आप देखो हम tan 120 की वैल्यू निकालते हैं तो tan इसे लिखेंगे 90 प्लस 30 माइनस कॉट 30, क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा आपका, माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, धनात्मक होगी। और जब ये धनात्मक है मतलब एक्स डैश एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, 0, और जब ग्रेटर देन 0 है तब फलन की प्रकृति कैसी होगी, निरंतर वर्धमान होगी। तो ये निरंतर वर्धमान होगा फलन इस कंडीशन पे। तो यही आपको सिद्ध करना था। तो एक क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट होता है, नोट्स कीजिए। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको सिद्ध करना है कि आर में, आर क्या होते हैं, रियल नंबर, माइनस वाले भी होते हैं प्लस वाले भी होते हैं, कोई से भी नंबर ले सकते हो, -1 + 1 -2 + 2 -3, कोई नंबर ले सकते हो। फलन ये क्या होगा, वर्धमान होगा। आर के लिए, रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्या के लिए, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है जो एफ एक्स की वैल्यू है, एक्स की 3x² + 3x - 100, इसका अवकलन कीजिए। बोलिए एफ डैश एक्स, एक्स के सापेक्ष आप अवकलन करोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। बोलिए एक्स की 3 का क्या होगा, 3x², 3 दूनी 6x, और 3x का अवकलन 3 और 100 का क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से एफ डैश एक्स बराबर 3 क्या है, कॉमन, x² 2x + 1, क्लियर। यहां से एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, बोलिए बोलिए 3, और ये बना है x + 1 का होल स्क्वायर। अब अपने आप बताओ, शो करने की जरूरत नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि रियल नंबर पर शो करना है आपको, आर पे, वास्तविक संख्या आर पे। आर की वैल्यू कोई भी लो, कोई भी जो आपने सोच ली, कुछ भी रखो, बोलिए ये एक्स की वैल्यू ये है, यहां आप -3 रखो, 2 रखो, -2 रखो, -1 लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 -10, कुछ भी रखो, -1/2 रखो, +1/2 रखो, -3/2 रखो, +3/2 रखो, सदैव क्या होगा, बोलिए धनात्मक। बताइए क्यों, बताइए कारण, क्योंकि इसका क्या बना हुआ है, होल स्क्वायर, और माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस, प्लस का तो प्लस ही होता है। अगर माइनस का नंबर भी ब्रैकेट के अंदर आता है तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये वर्ग है, और किसी का भी वर्ग क्या होता है, ऑलवेज धनात्मक संख्या होती है। तो बताइए कोई भी आर के लिए, चाहे कोई भी लिया आर, -2 लीजिए, +2 लीजिए, -1/2 +3/2, ये सदैव कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्लियर। तो आप देखते हो कि x कुछ भी लो, कोई भी रियल नंबर, उसके लिए एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या होगा आपका, धनात्मक होगा, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी।
और जब ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि वर्ग है, अतः R में फलन क्या होगा? सदैव वर्धमान होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसका 19 क्वेश्चन एक मैंने तुम पर छोड़ दिया है कि आपको करना है अपने आप। बाकी 18 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, आप वीडियो में देख सकते हो सभी को। एक क्वेश्चन आपका छोड़ा है 19, उसे आप करना। और इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3, जिसकी एप्लीकेशन जो है क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होती है, 12 से जो आपकी है, 12 से जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तैयार करें। धन्यवाद।